व्यापारी जो ठान ले। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के सौंदर्य प्रसाधन आप आज खरीद रहे हो, यह ब्रिटेन के दो भाई लीवर ब्रदर्स की कंपनी है, जिन्होंने 1898 में मेरठ में पहला कारखाना लगाया था। इस कारखाने में नहाने का साबुन बनाया नहीं गया, बल्कि लीवर ब्रदर्स अन्य देशों से साबुन लाकर यहाँ से सप्लाई किया करते थे। आप यूँ कह सकते हैं कि भारत में आधुनिक तरीके के साबुन से नहाने का प्रयोग 1898 में किया गया था, मगर यह साबुन सिर्फ अंग्रेजों और राजे महाराजाओं को ही दिया जाता था। आम जनता को साबुन नहीं दिया जाता था। ब्रिटिश सेना में जो हमारे भारतीय सैनिक थे, उन्हें हर महीने एक साबुन दिया जाता था। भारत के कई बड़े व्यापारियों को यह बात अखरती थी। उन्हीं में से एक थे रतन टाटा के दादाजी जमशेद जी टाटा। उन्होंने इस कंपनी को टक्कर देने के लिए स्वदेशी साबुन निर्माण की योजना बनाई, जिस पर हम हर भारतीय का अधिकार हो। यह सोचकर उन्होंने मैसूर के शासक कृष्णा राजा वडियार से मुलाकात की और उनसे कहा, आप एक स्वदेशी फैक्ट्री लगाएं और एक फैक्ट्री में मैं लगाता हूँ। साबुन का फार्मूला मैं आपको देता हूँ। तब मैसूर के राजा ने 1916 में बेंगलुरु में मैसूर सेंट्रल सोप कंपनी की स्थापना की। पहला स्वदेशी साबुन मैसूर सैंडल भारत में बना, मगर उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए इसकी बिक्री 1918 में शुरू हुई। इस साबुन की विशेषता यह थी कि इसे एक बार नहाने के बाद 2 दिन तक इस साबुन की महक शरीर से जाती नहीं थी। यह शुद्ध चंदन से बना साबुन है और ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन की महारानी जीवन भर इसी साबुन से नहाती रही। आज भी यह भारत का लग्जरी शाही साबुन है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में त्वचा संबंधी रोग फैल गया था। इसी को ध्यान में रखकर 1918 में जमशेद जी टाटा ने केरल में नीम का साबुन बनाया था। उसका नाम बाद में हमाम पड़ा था। जमशेद जी टाटा ने उस वक्त यह साबुन मरीजों और निर्धनों को मुफ्त में बांटे थे ताकि बीमारी ठीक हो जाए। मैसूर सैंडल, सोप और हमाम साबुन उस वक्त भारत में इतने ज्यादा बिके कि लीवर ब्रदर्स कंपनी को उस वक्त लाखों रुपए का नुकसान हुआ। तब अंग्रेजों ने लीवर ब्रदर्स को बचाने के लिए इन पर अनेक तरह की रोक लगा दी, पर अंग्रेज सफल नहीं हुए। अंग्रेजों ने अपनी सेना और उनके परिवारों के लिए लीवर ब्रदर्स के साबुन को अनिवार्य कर दिया। लीवर ब्रदर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने भी भारत में ही साबुन बनाने का काम शुरू किया और उसके बाद उसने ब्रिटिश सेना की मदद से प्रचार करवाया, अपने घाटे की भरपाई की। सन 1931 में भगत सिंह और साथियों को फांसी दिए जाने के बाद फिर से लोग स्वदेशी की तरफ आ गए और ये दोनों साबुन इतने प्रसिद्ध हुए कि भारत से एक्सपोर्ट होने लगे। जमशेद जी टाटा दूरदर्शी व्यक्ति थे। वे भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उनके 4 सपने थे। पहला, स्टील का कारखाना भारत में लगाना। दूसरा, आवागमन के लिए साधन बनाना। तीसरा, पानी से बिजली बनाना और चौथा, होटल बनाना। मगर जमशेद जी टाटा अपनी उम्र में सिर्फ एक ही सपना पूरा कर सके, वह था होटल बनाना, जो मुंबई में आज भी ताज होटल के नाम से विख्यात है। यह देश का पहला होटल है जिसमें बिजली थी, हर कमरे में पंखे अमेरिका से मंगवाकर लगवाए गए थे। यह होटल भी जिप में बनाया गया था। जब जमशेद जी टाटा विदेश गए थे तो उन्हें होटल में नहीं रुकने दिया गया था, क्योंकि वे भारतीय काले इंसान थे और होटल गोरों का था। मजबूरीवश उन्हें विदेश में सड़क पर सोना पड़ा। 12 दिन विदेश में रुकने के बाद भारत आकर उन्होंने सर्वप्रथम होटल बनाया। जमशेद जी टाटा के बाकी तीनों सपने उनके बेटे और पोते ने पूरे किए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में दर्द की कोई गोली नहीं थी। जमशेद जी टाटा ने चीन से अफीम मंगवाकर अंग्रेजों को दी थी। जमशेद जी टाटा वैध तरीके से अफीम आयात करने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। इसके बाद इसी अफीम से दर्द निवारक गोलियां बनी और भारत में अफीम पैदा होने लगी। इसका श्रेय भी जमशेद जी टाटा को ही जाता है। लोग चाहे बाबा रामदेव जी का मजाक उड़ाएं, परंतु सत्य यही है कि जमशेद जी टाटा के बाद विदेशी कंपनियों को भयग्रस्त करने वाले और टक्कर देने वाले वही हैं। भारत में पहली कार भी जमशेद जी टाटा ने ही खरीदी थी और भारत में पहला आवागमन का साधन बस और ट्रक टाटा ने ही भारत को दिया। जब भी भारत में संकट आता है, तब भारत के व्यापारी और भारतीय कंपनियां ही मदद के लिए आगे आती हैं। अतः आप सभी से विनती है कि स्वदेशी अपनाएं, स्वयं व्यापारी और उद्योगपति बने या युवाओं को इसके लिए प्रेरित करें। इन्हें समर्थन और प्रोत्साहन दें। भारत के परम वैभव की संकल्पना को संभव करें। भारत माता की जय।